सत्य भक्ति चैनल देखने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। आज बात बताते हैं आपको कुछ व्यवहारिक बातें। जो लोग बहुत पूजा पाठी होते हैं और धर्म कर्म में ही अपना सारा ध्यान लगाए रहते हैं, सात्विक होते हैं, उन लोगों का जीवन जो है वो बाकी लोगों की तुलना में कठिन क्यों होता है। ये कई बार मन में विचार आता है कि हम तो इतना पाठ करते हैं, हम तो सात्विक हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे जीवन में कष्ट आए, लेकिन फिर भी आते हैं। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते वो अधिक सुखी दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि जो भाग्य होता है वो बहुत बड़ा बलवान होता है। ये एक भिखारी को पल भर में राजा बना देता है और एक पल में राजा को रंक भी बनाने की क्षमता रखता है। अब आप कहेंगे ऐसा होता दिखता नहीं है। हाँ, आम तौर पे नहीं दिखाई देता, लेकिन ऐसा होता है। पर कब होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता, क्योंकि ये बात हम किसी के बुरे की नियत से नहीं कह रहे हैं। हम ये बात इस बात पर बोल रहे हैं कि भाग्य में कितना बल होता है। भाग्य के विपरीत हो जाने पर संपन्न व्यक्ति जो होता है वो भी निर्धन बनने में उसको भी टाइम नहीं लगता है। और भाग्य अगर अच्छा हो तो मामूली इंसान भी धर्मात्मा बन जाता है, धनी बन जाता है, धन्ना सेठ बन जाता है। ये सब भाग्य का खेल है। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन्हें भाग्य पर विश्वास करना आना चाहिए। मनुष्य कहते हैं कि हम कर्म को ही मानते हैं, कर्म ही प्रधान है, कर्म को ही माना कि कर्म ही सब कुछ है। क्योंकि हम मनुष्य जीवन इस धरती पर आए हैं तो कर्म करने के लिए ही आए हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम किस तरह से अपना आगे का जीवन चलाएंगे। क्योंकि जिसका काम घर संभालना है वो घर संभालेगा, जिसका काम बाहर नौकरी व्यापार बिजनेस करना है वो भी करेगा। तो करना सब कुछ है, उसके साथ आपको अपनी पूजा आराधना चलाते रहनी है। तो आपके मन में लेकिन ये ख्याल कई बार आता है कि हम कर रहे हैं तो हमारे पास है, या हमने ऐसे करा तो ये है। नहीं, वो भाग्य भी है। और भाग्य के साथ कर्म मिलकर जब कार्य होता है कोई, तो वो अच्छा होता है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भी बोलते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, कि आप खाली सिर्फ बैठे रहो और देव देव पुकारते रहो, आराधना करते रहो, तो फिर भी काम नहीं बनता। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ काम के ऊपर ही दौड़ते रहते हो और भगवान को देव को आवाज़ नहीं लगाते, उनके निमित्त जो भी पूजा पाठ आपको करनी है या साधनाएं आप जो करते हो तो वो निष्फल नहीं होती हैं। वो सब आपके पुण्य कर्म ही होते हैं और आपकी बात देवी देवताओं तक पहुंच रही होती है। और आपकी जो भी आराधना होती है, आपकी वो मनोकामना उस वक्त तुरंत पूरी हो जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका समय अच्छा आ गया, आपकी वो मनोकामना तुरंत पूरी हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मनोकामना तुरंत पूरी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी वो पूरी होती है। मन में ये विश्वास रखें कि जो कामना के लिए पूजा आराधना करी है वो भगवान आपके पुण्य कर्मों में ही लिख रहे हैं और कोशिश भी करते हैं उसको पूरा करने की। क्यों? क्योंकि भगवान को आपकी इच्छा पता है और आप उस इच्छा का संकल्प लेकर पूजा पाठ कर रहे हो। तो वो टाइम ज़रूर लगे, कई बार वो तुरंत भी हो जाती है, कई बार टाइम लगता है। क्या कहा गया है कि कभी भी जो लालची व्यक्ति होता है उसके सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपके मन में बहुत लोभ लालच ये सब भरा हुआ है तो समझ में नहीं आएगी ये बात। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सात्विकता है तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये इसी तरह कहा है कि लुब्धा नाम याचका शत्रु मूर्खाणाम बोधका रिपुः जर स्त्रीणाम पति शत्रुश्चराणाम चंद्रमा रिपुः। मतलब इसका मतलब भी बता देते हैं कि चंदा और दान मांगने वाले व्यक्ति शत्रु के समान होते हैं। क्योंकि मांगने वाले को देने के लिए उन्हें अपनी गांठ के धन को छोड़ना पड़ता है। जो मांगने जा रहा है वो खुद ही स्वयं का शत्रु बना है, क्योंकि वो बहुत ही गिर चुका है अपने आप में और उसका आत्मसम्मान बहुत गिरा होता है, तभी वो मांगने पहुंचता है। इसी प्रकार मूर्खों को भी समझाने बुझाने वाला व्यक्ति अपना दुश्मन लगने लगता है,
क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। और जो भी तरह से जो उनको रोकता है वो उन्हें बुरा लग रहा होता है। और जिन लोगों को बहुत ही आज़ादी और स्वच्छंदता की आदत होती है, उनको बंधन या किसी तरह की रोक टोक उन्हें बहुत बुरी लग जाती है। और चंद्रमा को ही वो अपना शत्रु समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में छिपना अच्छा लगता है। यानी रात बिरात घूमना फिरना और अकेले में जाना, ये चीज़ें जिन लोगों को पसंद होती हैं उन्हें चंद्रमा ही शत्रु लगने लगता है। तो इसी तरह से ये माना गया है कि जो भी कुछ उपदेश है या जो समझाना चाह रहे हैं अपनी बात को, वो सुपात्र को ही दें। जो यहाँ पर ये वीडियो सुनने आया है, जिसको कि इसमें इंटरेस्ट है, जो जानना चाहता है चीज़ों को, ये उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जो बोलते हैं हमें सिर्फ कर्म में भरोसा है, हम तो कर्म योगी हैं। क्योंकि कर्म योग बहुत अलग चीज़ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सारे कर्म जितने तुम करते हो वो सब कर्म लाकर मुझे समर्पित कर दो, मेरे ही नाम से वो कर्म करो, तब आप कर्म योगी बनते हो। कि जो भी कार्य आपने किया वो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त ही किया। आपने सुबह उठकर स्नान आदि करके आप भगवान के लिए पुष्प तोड़ कर लाए, तो ये आपने कृष्ण के लिए किया। आप तुलसी दल लेकर आए, वो कृष्ण के लिए किया। आपने जो भी भगवान का स्नान आदि करा वो भगवान के लिए किया। आपने भगवान का श्रृंगार किया उनकी प्रसन्नता के लिए। आपने भगवान को भोग लगाया उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको दीप और धूप लगाई। आपने जो भी पाठ आदि पढ़ा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ा। उसके बाद आपने दिन में जो भी कुछ भोजन खाया वो आपने भगवान को जब भोग लगा दिया, भगवान को जब वो भोग मिला, तो वो भोजन जो है वो प्रसाद बन गया। और वो आपका कर्म जो था वो ये बन गया कि ये कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म है, ये कर्म योग है। आपने जो भी कर्म दिन भर में किसी और के लिए भी किया है, तो आपने उस कर्म का जितना भी फल है वो ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। कि सिर्फ कर्म करा है, कर्म का फल ईश्वर को दे दिया है। तब जाकर वो भक्ति योग, जो कर्म योग होता है, वो संपूर्ण होता है। पर आम लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। वो अपने कर्मों का फल ना ईश्वर को अर्पित करते हैं, ना ही हमारे सुबह से सारे कार्य भगवान के लिए ही होते हैं। क्योंकि हम भगवान के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट, जिसके पास जैसा समय है, वो साधना के लिए हम वैसा समय निकालते हैं कि हमें ये पूजा आराधना करनी है। लेकिन हम दिन भर के सारे कार्य ईश्वर को अर्पित नहीं करते। उसका कारण ये भी होता है कि हमें ईश्वर इतना याद ही नहीं रहते दिन भर, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। हमने सुबह पूजा आराधना कर ली, उसके बाद हम अपने काम में लग गए, फिर हमें नहीं याद रहता कि हमें ईश्वर के चरणों में अपने कर्म अर्पित करने हैं। तो जो ये चीज़ होती है, इससे कहा गया है कृष्ण भावना में कर्म योग जो माना जाता है, वो भगवान कृष्ण के निमित्त किए गए कर्मों को कर्म योग मानते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम लोग ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं। जो करते हैं साधु महात्मा संत, तो वो होते भी हैं कर्म योगी। पर आम मनुष्य जो बाहर निकलता है, नौकरी कर रहा है या जो भी अपने काम करता है, बोलते सब यही है कि हम कर्म योग कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, लेकिन कर्म योग ही नहीं है। तो इसीलिए जो भक्ति है भगवान की, क्योंकि हम सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करते हैं। हम ईश्वर की आराधना भी करते हैं, नास्तिक नहीं है, लेकिन हम ईश्वर की पूजा भी करते हैं। तो हमें भाग्य को भी बराबर से मानना चाहिए कि भाग्य भगवान की लेखनी है। ईश्वर ने जो लिख दिया यहाँ पर, वो लिख दिया। एक बार जो भगवान ने लिख दिया है ना, आपके हाथ की लकीरों में वो लिख गया है। आपके कर्म से वो बदलता है, ज़रूर बदलता है। आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से, जब आप भक्ति करते हो भगवान की, आप किसी चीज़ की बड़ी पूजा उठाते हो, मंत्र जाप उठाते हो, संकल्प पाठ उठाते हो, संकल्प लेकर आप उन पाठों को करते हो। और जितने दिन के लिए आपने उठाया है, उतने समय में अगर आप उसको जब संकल्प को उतने दिनों में पूरा करते हो, फिर आप प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को ही स्थापित करते हो और उनसे आराधना करती हो सिद्ध, तो वो जो है आपकी पूजा आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। हाँ, भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है। कई बार भगवान दया से आपकी भाग्य बदल भी देते हैं।
ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट, लेकिन हाँ मोटा मोटी माना जा सकता है कि भाग्य एक बार लिख गया वो लिख गया, पर मनुष्य अपने प्रयत्नों के द्वारा उसको बदल सकता है। और ऐसा ही और अन्य भी बहुत चीज़ें होती हैं जिनका हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। जैसे कि भाग्य बहुत बड़ा बलवान होता है, पर विद्या जो है वो धन से बड़ी होती है। किस अर्थ में कहा गया है? धनहीनो न चाहीनश्च धनिक सा सुनिश्चया विद्या रत्नेन हीनो यह सा हीना सर्व वस्तुषु। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि विद्या को अर्थ से बड़ा धन प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है उसके लिए सभी वस्तुएं बेकारी हैं, वो हीन ही है एक तरह से, क्योंकि वो किसी मुश्किल समय में अपने लिए धन का अर्जन नहीं कर सकता है। पर जिस इंसान के पास थोड़ी बहुत भी विद्या होगी वो कहीं से तो कुछ कोशिश कर ही लेगा ना कि धन कमा ले, क्योंकि उसके पास दिमाग है और वो दिमाग से अपना कुछ तो उसका इस्तेमाल करेगा। और विद्या जो है मनुष्य को विनय प्रदान करती है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय देती है। मनुष्य के अंदर विनय आता है, मनुष्य को क्या बोलना है क्या नहीं है, अनर्गल हर वक्त बोलने रहने की जो आदत होती है वो आदत ऐसे मनुष्य में नहीं होती जो विद्यावान होता है। कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो भी उसे हीन नहीं माना जा सकता, वो श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन मनुष्य सभी गुणों से हीन ही कहा जाता है, चाहे वो धनी क्यों ना हो बहुत, क्योंकि विद्या से गुण और हुनर से व्यक्ति धन कमा ही सकता है, क्योंकि विद्या से ही हुनर आता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो विद्या का किसी भी तरह से अध्ययन करे, उपार्जन करे, कोई हुनर सीख ले जिससे उसे धन की प्राप्ति और अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार चला सके। विद्या का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। अब आज के ज़माने में कलयुग है, लोग विद्या को इतना सब लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों की नज़र में धन बहुत ऊपर हो गया है। पर हमारे यहाँ लक्ष्मी, काली और सरस्वती तीनों की आराधना की जाती है। चौथी शक्ति भी है, उनकी भी आराधना बहुत की जाती है, वो हम बाद में बताएंगे। पर हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं क्योंकि हर कोई धन चाहता है। और सरस्वती जी की आराधना इसीलिए की जाती है कि माता विद्या प्रदान करें और वो सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि हम उस धन को उचित तरह से व्यय कर सकें, सद कार्यों में लगा सकें। ऐसा ना हो कि हमने उस धन को अनर्गल में ही वेस्ट करा है और हमने उसका सदुपयोग नहीं करा। इसलिए सरस्वती जी की पूजा होती है। और फिर हम काली जी की आराधना भी करते हैं, तो क्योंकि काली जी शक्ति का प्रतीक है। धन जब आ जाता है, इंसान के पास विवेक और बुद्धि आ जाती है, तो उसे शक्ति संपन्न होने की चाहत होती है और उसे होना भी चाहिए, क्योंकि वही तो है कुछ जो कुछ समाज का सुधार कर सकता है, जो कुछ उद्धार कर सकता है। जिसके पास ज्ञान भी है, धन भी है, वही तो समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो इस तरह से सिर्फ धन ही इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी होती हैं। पर आज का समान पैसे 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 के पीछे भाग रहा है आज का मनुष्य, लेकिन चीज़ें और भी बहुत ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए और साथ में साधना के रास्ते पर अग्रसर हुआ जाए। मंत्र जाप, आपके पाठ, स्तोत्र, संकल्प लेकर किए जाएं अगर, और उस संकल्प से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा के को सदुपयोग में लाने के लिए भी विधि होती है। तो जब अगर आप किसी साधना में जा रहे हैं और आपको उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालकर पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। उससे हमें बहुत ही एक तरह से मॉरल सपोर्ट मिलता है कि हमारी बनाई वीडियो आपको अच्छी लगती है या ये ज्ञान आपके किसी काम आ रहा है। धन्यवाद।